जी हाँ दोस्तों, तो राज्यसभा चुनाव के ठीक 24 घंटे के बाद तेजस्वी को धोखा देने वाले विधायक ने खोल के रख दी पोल पट्टी। कितने में बिके, कितनी लगी है कीमत, एमएलए ने लाइव कर दिया खुलासा। राहुल के बिहार अध्यक्ष ने भी डुबा कर रख दी नैया। दोस्तों, बिहार के सियासत में एक बार फिर बड़ा खेल हो गया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हुआ, उसने न सिर्फ गठबंधन की एकता पर सवाल उठाया, बल्कि कांग्रेस के अंदर की कलह को भी खुलकर सामने ला दिया है। 3 विधायक वोटिंग से गायब रहे। वो अलग रख दीजिए कि एक तेजस्वी का भी विधायक था, फैसल रहमान, वो ढाका मोतिहारी, और अगर वो ना होते तो कांग्रेस के ऊपर तो आज तेजस्वी चढ़े ही होते। खैर, कांग्रेस के 3 विधायक वोट, और ये वो विधायक जिनको लेकर लगातार, जिनके ऊपर सवाल उठता रहा, यहां तक राहुल गांधी ने जिन्हें दिल्ली बुलाया था, सख्त चेतावनी दी थी कि जाना है तो जाओ, सामने से जाओ, पीछे से नहीं चलेगा, भीतर घात। लेकिन अंजाम, परिणाम सभी के सामने है। दोस्तों, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। ये कह लीजिए कि आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास से भरपूर तेजस्वी यादव को धक्का लगा है, और यह धक्का सीख के लिए लगा है। अब तो कुछ सीखिए। सवालों की बौछार, खुलासों की लगातार कयास, कितने में बिके विधायक, आखिर किसने कांग्रेस की लगातार डुबाई नैया, कांग्रेस के इस हाल के पीछे की वजह क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, उनकी लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो चुकी है? क्या राजेश राम बिहार प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू, जिन्होंने कांग्रेस को नीलाम कर दिया है? खुलासे तो ऐसे ही बता रहे हैं दोस्तों, आपको बताएंगे बड़े विस्तार से सब कुछ। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार जहां सत्ता की राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। आप जब आपको लगता है आपने बिहार की राजनीति को समझ लिया, तब बिहार की राजनीति से ऐसी तस्वीर आ जाती है, ऐसे घटनाक्रम, लगता है ना बाबा, बिहार की राजनीति को समझना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। 16 मार्च 2026 राज्यसभा चुनाव की तारीख थी। उससे पहले ही लगातार अलग अलग तरह से सरगर्मियां, और इसी राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इस्तीफा तक देने की नौबत आ गई है। कुर्सी छोड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। और दोस्तों, राज्यसभा चुनाव 5 सीटों के लिए मतदान, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं तेजस्वी यादव ने की होगी, ना कांग्रेस ने खुद की होगी। तीनों विधायक गायब। और अब उन्हीं विधायकों में से एक ने बड़ा खुलासा कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के 24 घंटों के बाद ही कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास का बयान सामने आया है। आखिर मनोज विश्वास ने वोट क्यों नहीं दिया? आखिर कांग्रेस के इस विधायक ने चुनाव से क्यों दूरी बना ली? कितने में बिके हैं मनोज विश्वास, और किसने इनकी कीमत लगा दी? इन्हें नीलाम कर दिया। इन तमाम सवालों का जवाब आपको रिपोर्ट के जरिए दे रहे हैं। मनोज विश्वास के जरिए ही उन्होंने जो कहा, वो कांग्रेस के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के लिए किसी मुसीबत या उनकी फ्लॉर स्थिति से कम नहीं है। उनकी लीडरशिप के ऊपर सवाल, और कृष्णा अल्लावड़ू के ऊपर भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो सवाल उठे थे, आज वो और गहरा गए कि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कोई खरीद फरोश नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा, तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र हैं। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज्यादा मिलती है। दोस्तों, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे।
कांग्रेस पार्टी की देश में स्थिति क्या है, कितना ग्राफ गिर चुका है। और अपने आप को ऊपर लाने के लिए कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ने की पहले जरूरत नहीं है। पहले अपने अंदर बैठे उन बीजेपी या फिर कथित तौर पर विरोधियों के जो स्लीपर सेल हैं, जिनके दिल में सत्ता का स्वाद और मलाई चाटने की इच्छा शक्ति है, उनसे लड़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास कह रहे हैं, सच्चाई यह है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रभारी, कोई खैर खबर इनको मिली नहीं, इनकी ओर से कोई पहल नहीं की गई। जब हमारे ही दल का नेता, उसे सम्मान उसका नहीं होगा तो हम वोट देने का हमें कोई अधिकार नहीं होगा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बिहार में पहले चल रहा था हिना शहाबुद्दीन की पत्नी प्रत्याशी बनाया जाएगा उनको। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। उससे पहले तेजस्वी यादव खुद प्रत्याशी बनेंगे। सभी ने कहा एकजुटता के साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि ये कौन सा प्रत्याशी लाके खड़ा कर दिया। यहां तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमें कोई कमांड नहीं दी कि तुम्हें करना क्या है। और ये कह रहे हैं ये कौन सा बिजनेसमैन प्रत्याशी आरजेडी ने एडी सिंह के नाम से उतार दिया। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये दोस्तों गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी कह रही है। कह रहे हैं हमें कोई आदेश नहीं मिला था पार्टी की तरफ से। पार्टी के प्रभारी ने कह दिया था देख लो, जो बेहतर समझो, सोच समझ लो, जहां ठीक लगे वहां। प्रदेश अध्यक्ष का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र हैं। बताइए दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भले ही विधायकों से संपर्क ना साधा हो, लेकिन कांग्रेस चूंकि महागठबंधन के साथी होने के नाते क्या तेजस्वी ने नहीं साधा होगा कि भाई क्या प्लान है मतदान को लेकर। राजेश राम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, अपने विधायकों को छोड़ दिया कि स्वतंत्र हो, आजाद हो, जिधर चाहो देख लो, सोच लो, समझ लो। कांग्रेस प्रभारी का भी यही हाल। सुनिए, देखिए आप विधायक की जुबानी खुद सुनिए। राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज्यादा मिलती, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज्यादा मिलती। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हाँ, दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी। हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। ये सच्चाई है। कल आप कार्रवाई करने की बात, कल हम थे पटना में। आपने कहा नेता का बात माना, किस नेता का बात माना? देखिए, राहुल गांधी का माना, कांग्रेस के देखिए, प्रदेश हम अध्यक्ष का बात माना, खड़गे जी का बात माना? आपको बता दें कि आप देखे होंगे कि इस चुनाव के 5 तारीख से अभी तक हमारे जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस चुनाव में। जब हमारे नेता को इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो जब हमारे नेता का इस दल में सम्मान नहीं था, तो हमने नेता से बात की, बोले आप लोग स्वतंत्र, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग इसीलिए निर्णय लिए कि हम लोग को वोट ही नहीं देना है। राजेश राम करेंगे कार्रवाई करेंगे तो एकदम स्वतंत्र है, जो कार्रवाई करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। आपने उन्हीं का बात माना, फिर कह रहे कि कार्रवाई आप कार्रवाई की बात आप जैसे बोल रहे हैं, तो हम तो नेता की बात सुन रहे हैं। नेता का आदेश था कि का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग को जो करना है कीजिए। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बिक गए ये जो नहीं, की बात कर रहे हैं। आपको तमाम मीडिया के साथी को बता दे कि कोई बिकने की कोई बात नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे लोग हैं। जब हमारे दल के नेता का सम्मान नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग साइड हो गए, हम लोग वोट गिरा। विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता है, ये एकदम दावा है, कोई खरीद नहीं सकता। कल कहाँ थे विधायक? पटना में ही थे। इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं थे, होटल में थे। हम मोबाइल ऑफ करके आपको पसंद नहीं थे। हम लोग जिस सबसे पहले कि हम लोग जो वोट लेते हैं, हम लोग को बेस वोट क्या है, महागठबंधन की बेस वोट क्या है। अब वैसे लोगों को प्रत्याशी, वैसे दल जाति के लोगों को नेता बनाइए ना, जिसका हम सिर्फ वोट लेते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग वोट हम लोग हमारे नेता का ने कई बार इस पर पहल भी किए थे। आप देखे होंगे कि
नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी का घोषणा होता था, उससे पहले तो चल रहा था हिना साहब प्रत्याशी होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रत्याशी होंगे, यहाँ तक नाम आ रहा था तेजस्वी यादव स्वयं प्रत्याशी होंगे, ये भी बात चल रही है। तो एक हम लोग का मैसेज जाता है, मगर हुआ क्या, ऐसे प्रत्याशी को लाए जो कि हमको लगता है कि क्या तेजस्वी अगर टिकट बेच दिए एडीसी को ये नहीं, हमारे जो दल का हम लोग कांग्रेस के 6 विधायक थे, हम लोग बैठक किए थे और नेताजी के स्वयं बैठक की थी, तो उनने बोले कि जो आप लोग को निर्णय लेना है आप लोग स्वयं ले सकते इस हैं। पर भी बात हुई कि राजेश राम जी से आपकी कि वोट करना है या नहीं करना है। वो बोले कि आप लोग स्वतंत्र, आपको वोट करना है नहीं करना है ये आप स्वतंत्र है। आज 3 साथी ने वोट किया है। हाँ, अब 3 लोग एक साथ थे। हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग आप वोट 3 नहीं। लोग एक साथ थे। नहीं, हम अकेले थे। अब 3 आदमी की बात नहीं बता, हम अकेले स्वतंत्र। अब मनोज जी आपको गद्दार और कायर कहा जा रहा है, आरजेडी के लोग अच्छा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले कायर और गद्दार तब होते जब दल के विरोध में हम खड़े होते, क्रॉस वोटिंग करते। हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की और दल के साथ खड़े हैं। दल का जो निर्णय है, दल का सर्वोपरि निर्णय होता है। हम उस दल का सिपाही है, जो दल ने हमारे जैसे आम आदमी को आज यहाँ विधायक बना के भेजे, उस दल के लिए हम लोग काम करते हैं। दिल्ली से कोई बात मनोज जी नहीं को लेकर राहुल गांधी नहीं, ऐसा किसी से कोई बात नहीं। वही राजेश राम के बाप के खिलाफ कार्रवाई नहीं एकदम सक्षम है, कर सकते हैं। पहले बैन नहीं लगा था कि वही प्रदेश अध्यक्ष कार्रवाई कर देंगे, वोट नहीं देने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे जो गार्जियन है राजेश राम जी, वो स्वतंत्र थे। वो बोले कि आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग बैठ कर निर्णय ले। अखिलेश सिंह आप लोगों को खोज रहे थे, कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी के मेंबर है और कह रहे थे कि हमारे विधायक आएंगे, वोट करेंगे। अखिलेश सर से कोई बात नहीं हुई। अखिलेश सिंह आपसे बात नहीं, हमको 12 तारीख को उनसे बात हुई थी। हम लोग को लगा कि हम लोग आपस में बैठ के एक बार बात करेंगे। इस पे पहल भी हम लोग कई तरह से किए। दोस्तों, तो विधायक के इन सवालों पर अब राजेश राम कहते तो कहते क्या, चले आए वो भी। हालांकि अंदाज सदाकत आश्रम में उन्होंने एनडीए के खिलाफ वोट चोरी और फिर विधायक खरीद चोरी और कई तरह के सवाल, लेकिन उनके विधायक जो कह रहे हैं कि हमने तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे कोई कमांड ही नहीं मिला, उन्होंने बताया ही नहीं कि करना क्या है हमें। और इसलिए विधायक ने कहा कि हम अगर वहां जाके क्रॉस वोटिंग करते तो हम गलत होते, लेकिन हमने वहां ना जाना यह बेहतर समझा। सवाल बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम पर उठ रहे हैं और राजेश राम पर पहली बार भी नहीं उठ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ सिर्फ 6 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई, वजह राजेश राम। कांग्रेस 6 सीटों पे सिमट गई, वजह कृष्णा अल्लावड़ू। लगातार कथित तौर पे आरोप लगे इन लोगों ने टिकट को बेचा है, जहां से जो मजबूत प्रत्याशी था उसे बदल दिया है और परिणाम कांग्रेस 6 सीटों पे सिमट आई। और आज कांग्रेस को निचले स्तर और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए यही कांग्रेस के ही सिपह सालार, इन्होंने अपने विधायकों को बिल्कुल छोड़ दिया है फ्री। देख लो, जहां मुमकिन हो अपने हिसाब से सोच लो, समझ लो, बताइए अब इस स्थिति को आप क्या कहेंगे। उधर राहुल गांधी एकजुट कर रहे हैं, बिहार में यात्राएं करी थी उन्होंने, वोटर अधिकार यात्रा, ये सब साथ साथ घूम रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस आज इस स्थिति में है, उसको वफादार साथी कांग्रेस को मिले ही नहीं, और ये सबसे फिलहाल इस वक्त कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और बीजेपी से लड़ने से पहले अपनों से भी लड़ना होगा। राजेश राम की ये जिम्मेदारी बता रही है कि प्रदेश अध्यक्ष इतने फ्री हैं, इनका व्यवहार ऐसा है, तो अब ये स्थिति ना होती तो फिर कैसी होती। आरोप बिल्कुल साफ है, ना समन्वय, ना कोई संवाद और ना ही कोई विधायकों को साथ लेकर चलने की क्षमता। और शायद इसीलिए कांग्रेस के विधायकों के ऊपर जेडीयू की नजर थी, तो वो गलत नहीं थी, क्योंकि ऐसे छोड़ दिया है तो फिर नजर तो कोई भी गड़ाएगा। और तभी स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी को दिल्ली बुलाना पड़ा, इन 6 विधायकों को साफ चेतावनी देनी पड़ी थी कि जाना है जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन भीतर घाती नहीं चलेगी। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बिहार सूबे की जो कमेटी है उससे समन्वय बन नहीं पा रहा, उनकी अलग विचारधाराएं हैं, चूंकि जिन्होंने दाव लगाना था उन्हें
उनके जो पसंदीदा थे वो दूर थे, बहुत सारे वो निकले ही नहीं, बदनामी का आरोप अलग लग गया। दोस्तों, सूत्र बताते हैं विधायक खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बेसूद हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना अपना काम तो चल ही रहा है, दुकान चल ही रही है, और रिपोर्ट के तौर पर फीडबैक दिल्ली भेज दिया जाता है। और वही उनका साथ ही कृष्णा अल्लावड़ू। लोग कह रहे हैं कि बिहार से और कृष्णा अल्लावड़ू से मतलब क्या है? बिहार के प्रभारी बिहार से किसी को बनाइए, वो समझे देखे है क्या स्थिति। तो दोस्तों, अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐसे क्यों रहे, वो आरोप जो लगे, ईवीएम का खेल, एसआईआर का खेल, वो बात की बात है। पहले आपसी लड़ाई को ना हल कर पाना और नतीजा परिणाम उसी का, ये सब दिखाई दे रहा है। राजेश राम अपनी ही टीम को संभाल नहीं पाए या संभाल नहीं पा रहे हैं, और संभवतः आने वाले समय में बड़ा फैसला कांग्रेस राजेश राम को लेकर कर सकती है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक को बताया गया था कि साहब महागठबंधन को साथ देना है और उन लोगों का साथ ना देना, महागठबंधन हार गई। राजेश राम कह रहे हैं, विधायक का आरोप कि राजेश राम ने कोई रिस्पॉन्स कहा, देख लो अपने हिसाब से। यानी साफ है दोस्तों, ये बगावत सिर्फ नहीं है बल्कि ये अंदर की आग है जो खुलकर अब निकल कर सामने आ रही है। मनोज विश्वास ने यह भी कहा कि हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, दल के साथ हैं, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, दल के साथ हमेशा हम लोग चट्टान के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो टारगेट होता है कि जो दबे कुचले अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन चुनाव की बात आते ही वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है जो हम लोगों के साथ खड़े ही नहीं रहते। और हाल ये कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उस पर कोई खास जवाबदेही नहीं रखते हैं, क्योंकि वो भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक वोटिंग ने बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। मनोज विश्वास के बयान ने साफ कर दिया है, सिर्फ उनकी अनुपस्थिति ये नहीं थी, ये एक बड़ा संदेश था। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम पर, क्या वो अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं या पाएंगे, या कांग्रेस को और कमजोर करेंगे। फिलहाल इतना तय है बिहार की राजनीति में अब कुछ सामान्य नहीं है। गठबंधन में दरार है, नेतृत्व पर सवाल है और विधायकों की खुली नाराजगी है। अब तेजस्वी करेंगे तो करेंगे क्या? विपक्ष लड़ेगा तो लड़ेगा किससे? लेकिन सलाह तो यही है, वक्त की नज़ाकत तो यही है कि पहले भारतीय जनता पार्टी को अपना घोर विरोधी ना माने, पहले अपने अंदर बैठे उन लोगों को समझे परखे जो पार्टी में रहते हुए महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी और किसी और के लिए रखते हैं। कल भी आपने नहीं सीखा हार से और आज भी नहीं सीखा, और कांग्रेस नेतृत्व भी ना जाने क्यों बेफिक्र है। अब इस पर क्या ही संज्ञान लेगा, कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया आने वाला समय तय करेगा। अब आप जरूर बताइए इस कलह पर, विपक्ष के बिखराव पर, कांग्रेस की भूमिका पर आपकी राय। बहुत शुक्रिया।